बेटे क्वेश्चन कैसे आएगा? सो दैट द गिवन पॉइंट्स फॉर्म, मतलब हमको 3 पॉइंट दे दिए हैं, कोई भी 3 पॉइंट दिए होंगे तो हमको शो करना है कि ये ट्रायंगल है। क्या है बेटे? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे शो करेंगे, है ना? तो इसके लिए बेटे जो आपको नोट डाउन करना है वो करना है सम ऑफ एनी टू sides. The sum of any two sides A are greater than third side, है ना? जैसे ए बी सी आ गया, तो बेटे ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी। ये मतलब आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, वी हैव टू शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। तो हमें प्रूफ करना है द सम ऑफ एनी टू पॉइंट्स आर ग्रेटर देन थर्ड sides. The sum of two sides are always greater than third side. ये बेटे हो गया ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल में आ गया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्या होता है? एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सब डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे बेटे हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है बेटे? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब आपको डिस्टेंस फार्मूले से ए बी बी सी ए सी ऐसे निकालना है। ए बी सी, ए बी बी सी ए सी। If the three sides, all the three sides are equal, then we can say that these points are the coordinates of a equilateral triangle. ठीक है, अब हाँ, अब बेटे आता है रेक्टेंगल एंड आपके पैरेललोग्राम। बेटे दोनों में क्या सेम है? दोनों में सेम ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों में सेम बेटे, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ हाँ, यहाँ पर भी बेटे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर डिफरेंस कहाँ है बेटे? फिर डिफरेंस कहाँ है वो मैं बताता हूँ। डिफरेंस बेटे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, जो दोनों में डिफरेंस है वो है बेटे डायगोनल्स का। इन रेक्टेंगल्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, बट इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बस ये आपको डिफरेंस है दोनों में, जो वहां प्रूफ भी करना होगा। यहाँ पर डायगोनल्स आर इक्वल और यहाँ बेटे डायगोनल्स आर
नॉट इक्वल, मतलब ए बी सी डी। यहाँ बेटे ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, और यहाँ पर ए सी बी डी इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल है, पैरेललोग्राम में नहीं है। जो की पॉइंट समझो, बेसिक पॉइंट समझो, कि अगर आ जाए कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, देन आपको रखना है, चेक करना है साइड्स पहले। इफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन बेटे ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। डिफरेंस कहाँ है? अगर उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देन इट विल बी पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल है, देन इट विल बी रेक्टेंगल। बोलो, आ रहा है बेटे समझ में? चलो इसको नोट करो, फिर मैं रोम्बस और स्क्वायर का भी बताता हूँ क्या डिफरेंस है, फटाफट से। बेटे हाथ से नोट करना इसको, क्योंकि जब आप हाथ से नोट करते हो ना, बोलते हो, तो ये डबल याद हो जाता है आपको, समझ रहे हो? हाथ से लिखना भी है और मन में आपको गुनगुनाना भी है, ठीक है? तो ये अच्छे से याद हो जाता है फिर, फटाफट। चलो अब बेटे स्क्वायर एंड रोम्बस। बेटे दोनों में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों में ही है, ठीक है? बेटे ध्यान देना, कोई एक पॉइंट जो दोनों में अलग है, वो है बेटे डायगोनल्स का। स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है? और रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट। यहाँ बेटे डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी डी है, और यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी डी नहीं है। चलो नोट करो बेटे इसको। हम्म, हो गया बेटे? चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपकी बुक का ही है।
बेटे क्वेश्चन ना बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है। इसमें दिया क्या है, सिर्फ हमने वही चीज देखना है। बेटे हमको क्या करना है, सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है पार्टीशन, पहले वाला, बेटे ये देखो, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ओ ओरिजिन। यहाँ +1 +2 +3 +4, यहाँ बेटे 1 2 3 4। इसमें कह रहा है ओरिजिन एज द वर्टेक्स, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपने ऐसे करके। तो ये बेटे जो है एक ओरिजिन है इसमें, क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये है, ये ओरिजिन एज ए वर्टेक्स। इसको हमने ओरिजिन एक वर्टेक्स ले लिया है, ऐसे ये हमारा ओरिजिन हो गया है। बेटे ध्यान देना, यहाँ पर आइसोसेलेस दिया हुआ है, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमारे डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि सपोज करो ओ से हम 3 तक ले जा रहे हैं, तो ओ से हम बाई पर भी 3 तक ले जाएंगे, मतलब सेम। ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए 3, ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी 3, दोनों सेम होना चाहिए। फिर इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस नहीं होता तो यहाँ पर आप 3 ऊपर 4 ले सकते थे, हाँ, लेकिन इसमें इक्वल। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, समझिएगा। अब अगर इसके हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए के, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ x की वैल्यू 3 है और y 0 है। ऊपर बेटे ये y एक्सिस पर, यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की 3। आ गया बेटे समझ में, ये हो गया हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जरूरी नहीं आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर यहाँ आपने 1 लिया तो ऊपर भी 1 लोगे, यहाँ 4 लिया तो ऊपर भी 4 लोगे, बस ये करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सेम सेकंड वाले में, ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर बेटे 1 2, नीचे -1 -2। अब बेटे यहाँ क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ, मतलब उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ये है बेटे और फोर्थ ये है। तो आप क्या करो, ओरिजिन है बेटे यहाँ से, है ना, यहाँ से ओरिजिन से 3 तक ले लो। कहाँ तक ले लो, 3 तक। तो यहाँ भी ओरिजिन बेटे 3 तक ही लेना है आपने, और फिर ये मिला दो। ठीक है ना, अब इसके ये बेटे 3 मान लो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट x का 3 और y का -3, यहाँ बेटे ये है हमारा, ठीक है, y का -3 और x का 3, ये हो गया। अच्छा, ये माइनस होगा बेटे, x का ये माइनस है इस तरफ लेफ्ट साइड, तो -3 -3 +3 -3, ये होगा बेटे। आ रहा है बेटे समझ में। हम्म, ये आपकी बुक का है क्वेश्चन, तभी तो करवाया मैंने, समझ रहे हो ना, आपकी बुक का है इसीलिए करवाया मैंने, नोट करो इसको। बुक में ना क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं उल्टे सीधे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत आंसर बहुत छोटा है, वो कंफ्यूज कर रहा है बच्चे को। हाँ, घुमा के क्या, वो एक्चुअली पूरी लैंग्वेज समझा ही नहीं रहा बच्चे को, और आंसर बहुत छोटा है। ठीक है?
चलो कोई बात नहीं। ये आया ना बेटे समझ में, कितना सिंपल है ना? और कितना घुमा दिया इसको ऐसे ही। चलो। हम्म। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, ये 8 वाला है आपकी बुक का। हाँ, टेबल वाला, टेबल वाला। आप इसको करो, फिर मैं 9th को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेबल दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। हैश एम टी इज एम मिड पॉइंट। मैं यहाँ पर एक मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आप करोगे। अब बेटे जरा ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कल आपको फार्मूला बताया था मिड पॉइंट्स का, क्या होता है? जैसे ए बी, ये पी हमारा कोई मिड पॉइंट है ना? हम पी को ना लेके एम को ले लिया हमने, ठीक है? ये मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। बेटे रेशियो होता है 1:1। ए के पॉइंट्स क्या बेटे? हाफ हाफ होता है ना, इसलिए मिड पॉइंट का मतलब होता है आधा, हाफ। ठीक है, एक्स टू ले लिया, वाई टू ले लिया। बेटे मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मिड पॉइंट निकालने का जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है, हाँ, नहीं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है? और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में, है ना? मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को हाफ कर देंगे, दैट इज द मिड पॉइंट। दैट इज द मिड पॉइंट। अब मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे दिया हुआ है बेटे, यहाँ से ऐसे करो, एस, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 0। फिर बेटे टी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0। फिर बेटे एम, एम के इसमें दिए हुए हैं 0 एंड 0। हमें ये शो करना है, क्या एम के जो पॉइंट हैं, क्या वो मिड पॉइंट है या नहीं है? तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला जो हमने बताया, एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है। यानी कि हमको ये देखनी है कि क्या एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं, वो हम चेक करेंगे ना। वो हम वो हम चेक करेंगे बेटे। हम्म, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स इक्वल टू -3 प्लस 3 अपॉन में 2। -3 प्लस 3 बेटे 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा? अब बेटे y को करेंगे। हाँ, देखते हैं ना, 0 प्लस 0 अपॉन में 2 यानी कि 0। तो इसका मतलब है कि पहले वाला तो यस है। रीजन ये आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है? अब जरा सेकंड थर्ड वाले आप प्रूफ करके दिखाओ मुझे, क्या है या नहीं है? अगर है तो यस, और नहीं है देन नो। बस, ठीक है, करके देखो।
हाँ तो नहीं चलेगा ना, ये 0 0 है, ये 0 -10 है, यहाँ पर 0 एंड 5 है। तो बेटे देखो, जो मिड एम है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इक्वल टू 0 + 0 अपॉन में 2 0, लेकिन बाई क्या रहा है, 0 -10 अपॉन में 2, यानी कि -10/2, इससे कटेगा तो -5 आ रहा है ना, और यहाँ क्या आ रहा है +5, तो नहीं चलेगा, तो नो आएगा। ठीक है, हाँ चलो चेक करो उसको। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इतना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, बल्कि ये डायरेक्टली पूछ सकते थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m-7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, है ना, तो सीधा पूछ सकते थे, लेकिन नहीं पूछा। ए बी, इसका मिड पॉइंट है बेटे एम, डिवाइड किस में करता है 1:1, बेटे एम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -7 1, और ए का है बेटे 3 -4, बी का है बेटे x एंड y। ठीक है, अब बेटे ध्यान दो, ये क्या है, ए क्या है x1 y1, बी क्या है बेटे x2 y2। ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है कोई बात नहीं, बेटे ये क्या है एक्स एंड वाई, मतलब मिड पॉइंट। क्लियर बेटे, समझ में आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। अब x क्या होता है, ये वैल्यू -7। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम x की जगह -7 इक्वल टू x1 क्या है बेटे 3 प्लस x2 क्या है बेटे x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 जा -14, 2 7 जा -14 इक्वल टू 3 प्लस एक्स। बेटे 3 इधर आके क्या होगा -3 इक्वल टू एक्स, -14 -3 आ गया माइनस का 17, यानी कि x की वैल्यू जो b है उसमें से जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है -17। नहीं, ये सॉल्व भी तो हो रहा है, हमें b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सिर्फ हमको वैल्यूज रखनी है जो फार्मूला है हमारे पास, जो हमारे पास फार्मूला है सिर्फ हमको वो वैल्यूज रखनी है। बोलो आया बेटे समझ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बेटे y की वैल्यू क्या है 1, 1 रख दिया हमने, y1 क्या है यहाँ से -4 प्लस y2 क्या है y अपॉन में 2, 2 को इधर मल्टीप्लाइड किया 2 1 जा 2 इक्वल टू -4 प्लस y, -4 इधर आके बेटे क्या हो जाएगा प्लस 2 + 4, नहीं माइनस, ये तो 2 एज इट इज रहेगा, -4 आके प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6, यानी कि हाँ, हाँ बेटे जब इक्वल टू के इधर उधर लेके आएंगे तो साइन तो चेंज होगा ही ना। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई बेटे 6, तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास में -17 एंड 6, -17 एंड 6। बोलो आया बेटे समझ में। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको।
मैं अभी आपको यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ, क्लास को ओवर करता हूँ। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिए ना बेटे, उसमें और हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस, तो अभी और शाम को आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना? कल अपन उनको और कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। कल ले लेंगे ट्रायंगल्स वाला। कल इसी टाइम क्लास रख लूँ 2 बजे? सैटरडे है ना, ऑफ है। हैं? हैं? ठीक है। ट्रायंगल वाला ले लूंगा। ठीक है। आप कुछ अपने क्वेश्चन लाना, मैं उसके बेसिक्स बता दूं। बेटा ध्यान देना, अभी आपको कोशिश करना है। यूनिट टेस्ट तो 1 आवर्स का होता है, उसके बाद हाफ ईयरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हमारे पास में टाइम मिला है ओनली, आज हमको 5 डेज है, 5th डे। हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर कर रहे हैं, जबकि एक चैप्टर को ही कंप्लीट करने में एटलीस्ट 1 वीक चाहिए, 7 डेज चाहिए। ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, सब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। लेकिन हमें वो कोशिश करना है कि जो चीज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, बस। ठीक है। तो कल अपन ट्रायंगल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नोट कर लो, और वो क्वेश्चन जरूर करना जो मैंने भेजे हैं आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू।